बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। लेकिन इस जंगल का एक राजा था, एक विशालकाय शेर जिसका नाम था सिंहराज। वह बहुत ही क्रूर और भूखा रहता था। वह जंगल के जानवरों को डराकर उन्हें अपना भोजन बनाता था। शेर की भूख इतनी बढ़ गई थी कि वह हर दिन कई जानवरों का शिकार करने लगा। डर के मारे सभी जानवर इकट्ठा होकर एक उपाय सोचने लगे। अगर शेर इसी तरह से शिकार करता रहा तो जल्द ही जंगल में कोई भी जानवर जीवित नहीं बचेगा। एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने एक सभा बुलाई। हाथी, हिरण, लोमड़ी, खरगोश, बंदर और बाकी सभी जानवर सभा में आए। सभी बहुत परेशान थे। हाथी बोला, अगर हम कोई उपाय नहीं निकालते तो जंगल में कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। हमें शेर से बात करनी होगी। लोमड़ी बोली, हाँ, हमें उसे समझाना होगा कि अगर वह इसी तरह शिकार करता रहा तो जल्द ही उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। बहुत सोचने के बाद सभी जानवरों ने फैसला किया कि वे शेर के पास जाकर उसे एक प्रस्ताव देंगे। सभी जानवर मिलकर शेर के पास गए। हिरण बोला, हे जंगल के राजा, कृपया हमारी बात सुनिए। अगर आप हर रोज इतने सारे जानवरों का शिकार करेंगे तो जंगल में कोई भी जीवित नहीं बचेगा। शेर गरजा, तो क्या मैं भूखा मर जाऊं? लोमड़ी ने कहा, नहीं महाराज, हम एक उपाय सोचकर आए हैं। हम हर दिन आपको खुद ही एक जानवर भेज देंगे ताकि आपको शिकार के लिए जंगल में भटकना न पड़े। शेर ने कुछ देर सोचा और फिर हामी भर दी। ठीक है, लेकिन याद रहे, अगर किसी दिन मेरा भोजन समय पर नहीं पहुंचा तो मैं पूरे जंगल को तहस नहस कर दूंगा। डर के मारे सभी जानवर सहम गए और बोले, हम वचन देते हैं कि हम हर रोज एक जानवर को आपकी गुफा तक भेजेंगे। अब हर दिन जंगल से एक जानवर चुना जाता और उसे शेर की गुफा में भेज दिया जाता। एक एक कर जानवर मारे जा रहे थे, लेकिन किसी के पास कोई और उपाय नहीं था। फिर एक दिन जंगल की बारी खरगोश की आई। खरगोश बहुत ही छोटा और चतुर था। उसे समझ में आ गया कि अगर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो जंगल के सभी जानवर मारे जाएंगे। खरगोश ने एक योजना बनाई। उसने तय किया कि वह शेर के पास देरी से पहुंचेगा और उसे एक कहानी सुनाएगा जिससे शेर खुद ही अपने अहंकार में फंस जाए। खरगोश जानबूझकर धीरे धीरे चलता रहा। वह रास्ते में एक बड़े तालाब के पास रुका और उसमें अपनी परछाई देखने लगा। जब काफी समय बीत गया तब वह शेर की गुफा की ओर बढ़ा। जब वह गुफा पहुंचा तो शेर बहुत गुस्से में था। इतनी देर क्यों लगी? शेर गरजा, मुझे बहुत भूख लगी है। खरगोश डरने का नाटक करते हुए कांपते हुए बोला, महाराज, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं समय पर ही आ रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे एक और शेर मिला। शेर ने आश्चर्य से पूछा, क्या दूसरा शेर? जंगल में मुझसे बड़ा कोई नहीं है। खरगोश बोला, हाँ महाराज, वह बहुत बड़ा और बलवान था। उसने मुझे रास्ते में रोक लिया और कहा कि यह जंगल अब उसका है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि असली राजा आप हैं, लेकिन उसने मुझे कैद कर लिया। किसी तरह मैं वहां से बचकर भागा और आपको यह खबर देने आया हूं। शेर यह सुनकर आग बबूला हो गया। मुझे उस शेर का ठिकाना बताओ, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। खरगोश शेर को लेकर उस तालाब के पास गया जहां उसने पहले अपनी परछाई देखी थी। खरगोश ने तालाब की ओर इशारा किया और बोला, जब मैंने उसे बताया कि आप जंगल के राजा हैं तो उसने कहा कि वह आपको हराने के लिए तैयार है। शेर ने क्रोध में दहाड़ मारी और तालाब में झांका। उसने अपनी ही परछाई देखी। महाराज, वह शेर यहीं रहता है, लेकिन उसे लगा कि कोई दूसरा शेर पानी में घूर रहा है। गुस्से में शेर ने तालाब में छलांग लगा दी ताकि वह उस शेर को मार सके, लेकिन जैसे ही वह कूदा वह गहरे पानी में डूबने लगा। शेर ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह बाहर नहीं निकल पाया और अंत में डूबकर मर गया। खरगोश ने खुशी खुशी जंगल लौटकर सबको यह खबर सुनाई। सभी जानवरों ने मिलकर खरगोश की जय जयकार। अब जंगल फिर से सुरक्षित था और सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे। कहानी से सीख, बुद्धि और चतुराई हमेशा ताकत से बड़ी होती है। अहंकार और गुस्सा हमेशा विनाश की ओर ले जाता है।